ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुवक्षा कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यत्र काले त्वना वृत्ति माँ वृत्तिम शैव योगिनाम प्रयातम यान्ति चौकालम बक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे उन विधि विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने पर योगी पुनः आता है या नहीं आता। तो यहाँ भगवान अब उस समय को बता रहे हैं जिसमें प्रयाण करने के बाद योगी फिर इस धराधाम पर आता है या नहीं आता है। क्या वो सिचुएशंस होता है जिस सिचुएशंस को प्राप्त करके व्यक्ति योगी जो है फिर से इस भौतिक संसार में आता है या नहीं आता है। बोलते हैं परमेश्वर का अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग ज्ञान योग और हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। तो बता रहे हैं कि जो पूर्ण रूपेण अनन्य शरणागत भक्त है भगवान का उसको इसकी चिंता नहीं होती कि मैं कहाँ शरीर का त्याग करूंगा। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त उसका 24 घंटे भगवान की सेवा में है। ऐसा शरणागत भक्त को इसकी चिंता नहीं होता कि मैं अपना शरीर का त्याग कहाँ करूँ। वो वृंदावन में शरीर त्याग करे या कहीं विदेश में जाकर मर जाए उसको भगवत धाम जाना निश्चित है क्योंकि उसने पूर्ण रूपेण भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। पूर्ण रूपेण जब आश्रय ले लेगा भगवान को का शरणागत हो जाएगा तो वो पूर्ण रूपेण निश्चिंत हो जाएगा और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित वह भगवत धाम जाता है। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग ज्ञान योग और हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित है उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उसको लौटना होगा या नहीं। बता रहे हैं यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत में शरीर छोड़ने का समय और स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह ये इतना पटु नहीं है कि तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करता है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता है। अब भगवान ये बताना चाहते हैं कि कब व्यक्ति शरीर का त्याग करेगा तो वो फिर से वापस नहीं आएगा इस भौतिक संसार में। बोलते हैं अग्नि ज्योतिर्हम शुक्लम खड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयातम गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उस 6 मासों में इस शरीर का त्याग करता है तो उसे परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जब हमें परम ब्रह्म को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा। अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है उस 6 मासों में जब व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तब वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जब परम ब्रह्म को प्राप्त करना है तो हमें अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण हो उस 6 महीनों में हमें शरीर त्याग करना पड़ा। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है।
जब अग्नि प्रकाश दिन और पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबको अधिष्ठात्र देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय में शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस तरह पर कोई वश नहीं चलता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनके जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्यागे या स्वेच्छापूर्वक, कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए क्षण और मुहूर्त, शुभ और अशुभ क्षण कुछ नहीं होता है। वो शरीर त्यागेगा तो स्वेच्छापूर्वक भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि वो शरणागत है भगवान के। बोलते मनुष्य के मृत्यु के समय जब मृत्यु के समय मनुष्य यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त शरीर पर समय पर शरीर का त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय और स्थान की व्यवस्था कर सकता है, अन्यों का इस पर कोई बस नहीं होता। तो योग में जो सिद्धि प्राप्त कर लिया है वही व्यक्ति जो है अपने मृत्यु का स्थान और समय की व्यवस्था कर सकता है, अन्यों का इस पर कोई बस नहीं चलता। अन्य कोई व्यक्ति जो है जो योग में सिद्धि प्राप्त नहीं किया है वो शरीर और को त्यागते समय स्थान और समय का व्यवस्था नहीं कर पाएगा। वो अन्यों का इस तरह कोई बस नहीं होता। यदि संयोग वश में शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागता है तो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटना पड़ता, अन्यथा उसके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। तो जब तक वो योग में सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अपने मृत्यु का समय और स्थान की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। बोलते हैं कि धूम्रो रात्रि तथा कृष्णम खडमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने पर के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष और सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों के अंदर शरीर का त्याग करता है तो वह चंद्रलोक को जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो, कृष्ण पक्ष हो, रात्रि का समय हो, धुआं हो रहा हो, ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति शरीर का त्याग करता है तो वो चंद्रलोक को जाता है और वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देव मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड या यज्ञ कांड में निपुण होते हैं वह मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहते हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं, अंततोगत्वा वो पृथ्वी पर लौट आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपने स्थूल इंद्रियों द्वारा उन्हें न देख सकें। तो जो व्यक्ति कर्म कांड या यज्ञ कांड का में निपुण होता है वो मृत्यु के बाद चंद्रलोक को जाता है जहाँ चंद्रमा निवास करते हैं। वहां वो 10,000 वर्षों तक भोग विलास करता है, सोमरस का पान करता है और जीवन का आनंद भोगता है, और फिर वहां से अंत तो गत्वा पृथ्वी पर लौट आता है। चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही वे अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें न देख सकें। बोलते हैं, शुक्ल कृष्णे गति रहे तो जगत शाश्वते मते एक या यान्त नावृत्ति मन्या या वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट आता। तो इस भौतिक संसार से शरीर से जाने का दो मार्ग है। शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति को दो मार्ग में से एक मार्ग से जाना पड़ता है, एक प्रकाश का मार्ग होता है, दूसरा अंधकार का मार्ग होता है। बोलते हैं कि संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाले पुनः लौट आते हैं। बोलते हैं, आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद से ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी और दार्शनिक चिंतन रहे हैं वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं।
वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा, तब तक वो प्रकाश के मार्ग से भगवत धाम नहीं लौटेगा। वो अंधकार के मार्ग से यमपुरी जाएगा, नरक लोकों को जाएगा। इसीलिए प्रकाश के मार्ग को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति है। अंधकार के मार्ग पर जाने के लिए हमें, देखो, अंधकार के मार्ग से यात्रा करने के लिए कितना कम मेहनत करना पड़ता है, कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। देखो, जैसे मान लो कि एक शराबी होता है, धन कमाते समय स्ट्रगल करके धन कमाता है, ठीक है ना। फिर शराब के ठेके पर नंबर लगाता है, वहां से शराब पीता है, और फिर जो है गंदे नाली में गिर जाता है, फिर उसमें कष्ट भोगता है। तो ये रास्ता जो है कितना कठिन है। पहले उसने संघर्ष करके धन कमाया, धन कमाकर जो है जाकर शराब की दुकान पर नंबर लगाया, फिर उसको पिया, पीने के बाद जो है नशे में आया, और फिर वो गंदे नाली में गिर गया। एक तरफ है भगवान के भक्त लोग हैं, ईमानदारी से धन कमाकर भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको, और उसको सेवा में लगाकर जो उसका उचिष्ट प्रसाद बचता है उसको खाते हैं, और खाकर अपने को पवित्रता का अनुभव करते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं। तो ये रास्ता आसान है उस रास्ते की अपेक्षा, लेकिन सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते, ठीक है ना। स्वीकार करने के लिए पहले तो हमें बहुत ही कृपा चाहिए। जब तक हम पर गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम लोग आध्यात्मिक रास्ते पर होते हुए भी अध्यात्म को समझ नहीं पाए। अपने प्रयास से आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाना बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए आश्रय लेना जरूरी है। आश्रय मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया, आर ना करिया मन आशा। जो गुरु मुख से हमें वाक्य सुनने को मिलता है, साधु शास्त्र और गुरु मुख से, उसको जब हम ऐसे ही धारण करेंगे, तब जाकर हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे। और आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रहा है, इसका मानदंड क्या है? कि हमारे अंदर भौतिक इच्छा समाप्त होने लगेगी। और जो हमें चेक करना है कि हम आध्यात्मिक जीवन पर सही पाथ पर हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर और जो दिव्य गुणों का कल्टीवेशन शुरू हो जाएगा, और भौतिक इच्छाएं हमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, भोग की इच्छा समाप्त होने लगेगी। इसका यही मानदंड है कि हम भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। इसको कैसे हम परखेंगे? तो परखना इसी बात का है कि हमें भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय से कम हो रही हैं, भोगने की इच्छा, या बढ़ती जा रही है, या भौतिक चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है, या उसको छोड़ने की इच्छा जागृत हो रही है। यही मानदंड है हमें उन चीजों को देखने का। आगे बता रहे कि नेते श्रुति पार्थ जान योगी मुहंति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यप भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवान इस भौतिक संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग बता रहे हैं। एक है प्रकाश का मार्ग, दूसरा है अंधकार का मार्ग। बता रहे हैं कि यद्यप भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, कि दो मार्ग से यहाँ से प्रयाण किया जाता है। प्रयाण मतलब धाम, इस शरीर को छोड़ने के बाद यात्रा की जाती है दो मार्गों से। पहला है अंधकार का मार्ग, दूसरा प्रकाश का मार्ग। अंधकार के मार्ग पर जाने पर पुनः लौटना पड़ता है। जो अंधकार के मार्ग से जाता है वो फिर से पुनः लौट आता है। जो पापी व्यक्ति है उसको अंधकार के मार्ग से ले जाया जाता है, ठीक है ना। उसको घसीटते हुए यहाँ से यमपुरी ले जाया जाता है। वो 48 मिनट में जाता है, वहां पर सजा सुनता है, और फिर से भोग शरीर में आ जाता है। उसको फिर प्रेत योनि में आता है। प्रेत योनि में उसको अलग अलग कष्ट भोगने पड़ते हैं। और जो पुण्य जीवात्मा होता है उसको प्रकाश के मार्ग से ले जाया जाता है, ठीक है ना। और जो भगवत भक्त है उसको विमान में बैठा कर ले जाया जाता है। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद आते हैं, उसको विमान में बैठाते हैं और भगवत धाम ले जाते हैं। और जो बहुत ही एलिवेटेड भक्त है उसको स्वयं भगवान आते हैं ले जाने के लिए। और यह बता रहे कि हे अर्जुन, यद्यप भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यहाँ बता रहे हैं भगवान की दो मार्ग से व्यक्ति इस संसार से प्रयाण करता है, इस संसार को छोड़ता है। लेकिन अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि तुम इन दोनों मार्गों को जानते हो, लेकिन मोहग्रस्त ना हो। तुम क्या करो, भक्ति में अपने को स्थिर रखो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करते समय विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरे या देववसात
भक्त को कृष्ण महानामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपने सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि अनासक्तस्य विषयान यथा युज्यते। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में जब सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त कभी भी इस वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो यहाँ पर भक्तों के लिए बता रहे हैं, जैसे बताया भगवान ने कि दो मार्ग हैं, प्रकाश का और अंधकार का। लेकिन भक्त लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं। बता रहे हैं कि कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हें हमारे उपदेश का पालन करना है। इस जगत में आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्ग को सुनकर तुम्हें विचलित नहीं होना। जैसे हम लोग भौतिक संसार में रहते हैं, तो भौतिक संसार में भौतिक व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो हम लोग देखते होंगे, तो हमें उस तरह से विचलित नहीं होना है उन सबों की मृत्यु को देखकर। पहले तो हमें देखना नहीं चाहिए जब किसी को मृत्यु हो। और जो भगवान का भक्त नहीं है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करा, चाहे वो अपना अपना खास ही क्यों ना रिलेटिव, अपने सारे स्वीकृति बड़ी क्षीण हो जाती है उससे, और उसके पुण्य फल बढ़ने लगते हैं। बता रहे हैं कृष्ण अर्जुन को उपदेश देने कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। अब देखो, एक नॉर्मली जो भौतिक संसार में भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो कैसे मरता है? हॉस्पिटल में 9 द्वारों में 9 नलियां लगी होती हैं। शरीर में 9 द्वार हैं जहां से गंदगी निकलती है। और 9 द्वारों में 9 नली लगी होती है। कहीं से उसके शरीर से टॉयलेट निकाला जा रहा है, कहीं से यूरिन निकाला जा रहा है, कहीं से श्वास डाला जा रहा है, कहीं से ऑक्सीजन, कहीं से उसको थोड़ा सा लिक्विड पिलाया जा रहा है कि कम से कम जीवित रहे। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, पाप कर्मों में लिप्त रहा पूरे जीवन भर, उसको अंत काल में हॉस्पिटल में एडमिट करके 9 द्वारों में 9 नलियां लगा दी जाती हैं। और इस प्रकार वो हॉस्पिटल में तड़प कर शरीर का त्याग करता है। दूसरी तरफ भगवान की भक्ति में परायण जो भक्त है, जो 100% भगवान को अपना जीवन समर्पित कर रखा है, पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करता है, और जीवन का जब अंत होना होता है उसको पता लग जाता है, और भगवान उससे रिसिप्रोकेशन शुरू होता है। वो आ जाता है अंतधाम में वृंदावन। और भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते सुनते हुए शरीर का त्याग कर देता है। तो मृत्यु प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं। सिलेक्शन अपने हाथ में। और ये भगवत गीता हमें आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन के अंत में मरना कैसे है और जीवन जीना कैसे है, ये हमें सिखाता है। इसीलिए इस ज्ञान को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब तक हम नाम जप में परफेक्शन प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी हमारी जपा में परफेक्शन आएगा। जब जपा में परफेक्शन आएगा तब जाकर हमें शास्त्र पढ़ने और सुनने की आवश्यकता तभी भी होती है, लेकिन नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब निष्ठा, रुचि, आसक्ति आ जाए, आसक्ति हरिनाम से आसक्त हो जाए, हम 24 घंटे हम निरंतर भगवान का भजन होने लगे, तब हमें शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तब तो शास्त्र की वाक्य बातों को हमने अपने एज के जीवन में धारण कर लिया कि नाम संकीर्तन यस्य कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कि मात्र कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मुक्त संग परम प्रिय, वो व्यक्ति मुक्ति लाभ कर लेगा, मुक्त संग प्राप्त कर लेगा। मुक्त संग मतलब भक्तों का संग प्राप्त कर लेगा। और भक्त संग में क्या होगा? सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी उसको। कैसे भक्तों में? किस संग से? जो मुक्त जीवात्मा है। भक्तों की भी 81 तरह की कैटेगरी होती है। कैसे तरह को एसोसिएशन करना है? जो मुक्त जीवात्मा है, जिसका इस भौतिक संसार में रहते रहते भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे भक्तों के एसोसिएशन से, ऐसे भक्तों की सेवा करने से, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आगे बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवत धाम को, भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होती कि वह स्वेच्छा से मरेगा, ये देव बसात। भक्त को कृष्ण महानामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए।
उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक में योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वो अपनी सही गतिविधियों से निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश है कि अनासक्तस्य विषयान यथा हाँ मपु युज्यते। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त कभी भी इस वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सीखते हैं और समझते हैं, तब इस भौतिक संसार में व्यक्ति के मृत्यु या जन्म को देखकर हम मोहग्रस्त नहीं होते हैं। ठीक है ना। जैसे भौतिकतावादी संसार में क्या होता है, जब व्यक्ति चिता जलाया जाता है तो शमशान में जाता है। ठीक है ना। तो शमशान में पहुंचते ही उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, संसार में कुछ है नहीं, एक दिन हम लोगों को भी, हमारे शरीर को भी इसी तरह जला दिया जाएगा। फिर थोड़ा चिता जल जाती है, राख बचता है, वहां से बाहर निकलता है, फोन बजता है कि आपने पेमेंट किया कि नहीं किया। तो अब भूल गया कि संसार में जो है क्या, हमने अभी कुछ देर पहले स्मरण किया है कि भौतिक संसार में कुछ है नहीं, हर दिन सबको इसी तरह अंत समय आएगा और शरीर जल कर राख हो जाएगा। लेकिन बाहर निकलते ही फिर वो सब कुछ भूल जाता, पेमेंट में लग गया, पेमेंट करना है, पेमेंट लेना है, वसूलना है, देना है, इन सब चीजों में उलझ जाता है। एक महात्मा के साथ एक बिजनेसमैन चला गया तीर्थ यात्रा पर। तो सारे तीर्थों का भ्रमण कराया उस महात्मा ने उसको। वो भी बहुत प्रसन्न हुआ, महात्मा भी कि चलो भाई, एक बद्ध जीव मिला जो भौतिक संसार से छूटना चाहता है। और बिजनेसमैन भी बहुत प्रसन्न था कि महात्मा जी के साथ घूम रहा था, उसको भी थोड़ा थोड़ा वैराग्य की प्रैक्टिस कर रहा था वो भी। तो घूमते 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 सारे तीर्थों का भ्रमण जब कर लिया, तो अंत में पहुंचा काशी। काशी मतलब बनारस। तो काशी में देखा मरकंडिका घाट पे जो है एक लाश जलती है, 10 लाशें जलती हैं, तो 20 लाइन में लगी होती हैं जलाने के लिए। तो लगा रोने वो। तो महात्मा ने सोचा कि भाई इतने तीर्थों का भ्रमण कराया, इसके अंदर वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ, काशी आकर इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोल रहा है क्या बताऊं महाराज, पूरे जीवन भर हमने कपड़े का बिजनेस किया, लकड़ी का बिजनेस किया होता तो आज इस तरह हमें भटकना नहीं पड़ता। 10 लाश जलती है, तब तक 20 लाइन में लगी होती है, और लकड़ी खत्म होता नहीं है, और लकड़ी का मतलब लकड़ी का बिजनेस किया होता तो आज हमें कपड़े का बिजनेस नहीं करना पड़ता, इतना मारपीट नहीं करना पड़ता मार्केट, इतना यहाँ पर लकड़ी की खपत है। तो महात्मा समझ गया कि इसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अपने बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रहा है। तो जैसे जिसकी व्यक्ति की मति होती है, वैसे उसका थिंकिंग होता है, विचार होते हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है। तो महात्मा के साथ रहने के बाद भी नेचर में बदलाव नहीं आया। हम लोग देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ भट्टारियों के सभा में कृष्णदास चला गया। अब सोचो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन भट्टारी जो नट वो होते हैं, वनवासी जो स्त्रियां होती हैं, उनसे आकर्षित हो गया, उनके सभा में चला गया। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस भट्टारियों की सभा से उसको निकाल कर ले आया, और फिर जो कर ले जाकर वैष्णव की सभा में छोड़ दिया कि कैसा सेवक दे दिया, ये तो स्त्रियों से आकर्षित हो गया। और सोचो दिव्य भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति भी माया से आकर्षित हो गया। इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस रास्ते पर चलना है। आगे बता रहे हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाज्ञम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। बता रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्मों
कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। कि भक्ति करके व्यक्ति उसका वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक और सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति के जो फल हैं उससे वंचित नहीं होता है, वो सारे फल उसको मिलते हैं। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है। कि भक्ति संपन्न करके इन सारे फलों से वो फलों को प्राप्त कर सकता है, जो कि वेदाध्ययन से, तपस्या से, दान से, दार्शनिक तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाला है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो कहने का उद्देश्य यही है भगवान का, कि जो है भक्ति मार्ग ही स्वीकार करके जीवात्मा अपने समस्त चीजों को प्राप्त कर सकता है और अंत में परम धाम को भी प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में 7वें और 8वें अध्याय का उपसंहार है, जिसमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देश में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उस दिन उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन का ये कुछ वैदिक नियम है, कि जो वैदिक नियम में ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है, बता रहे हैं उसको गुरु के निर्देश में वेदाध्ययन करना होता है। और आश्रम में रहते हुए उसको दिव्य तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना होता है और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास ले जाना होता है। उसे के गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। और किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करने के कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनो धार्मिकों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार सात्विक, राजसी और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। तो देखो, पहले उसको ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य जीवन के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में आता है, जब उसको विवाह करने की अनुमति मिल जाती है गुरु के द्वारा, तो गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ संपन्न करने होते हैं। कैसे यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ संपन्न करके लोगों को प्रसाद वितरित करना, और देश काल और पात्र के अनुसार उसको सात्विक, राजसी और तामसिक दान देना। इस अंतर को समझते हुए सात्विक दान देना चाहिए। जो दान भौतिक इच्छा से रहित उचित समय, काल और पात्र को दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। दान की भी 3 कैटेगरी है। अब मान लो कि जो दान जो है राजसी गुणों को धारण करके दान दिया जाता है, कि मैं 2 रुपए दूंगा और वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। ऐसा होता ना, कि हमने 2 रुपया दान किया, उसके उसके एवज में हमने मांगा भगवान से कि 2 रुपए की बूंदी चढ़ा रहे हो भगवान, हमें 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए। तो क्या ये राजसी दान है? कि हमने 2 रुपए चढ़ाए और भगवान से 10 लाख रुपए की डिमांड कर दी। और तामसिक दान है। तामसिक दान क्या है? ऐसा दान जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए दान दिया जाए। हमने किसी को दान दिया, वो दान से जाकर शराब पी लिया, तो उसका रिएक्शन अपने को भोगना पड़ेगा। हमने उसको फैसिलिटेट करा, इसलिए ऐसे दान से बचना चाहिए। दान हमें सात्विक मोड में देना चाहिए, सही जगह पर, सही काल और सही पात्र को, जिसके अंदर बिल्कुल भोग की इच्छा ना हो। ऐसा ना हो कि वो मांगे कि मैं भगवान के भजन करने वाले भक्तों को भोजन कराऊंगा, और उस पैसे को ले जाकर किसी दूसरे काम में यूज करता है। तो ऐसे भक्त को दान देने से क्या होगा? विनाश हो जाएगा व्यक्ति। कि जो पैसे को सही उपयोग नहीं करता है, मतलब मांगा किसी और कार्य के लिए, लगाया किसी और कार्य में, तो ऐसा दान जो है सूट नहीं करता है। इसीलिए हमें बहुत ही सात्विक दान देना चाहिए। सात्विक मतलब पात्रता, पात्र व्यक्ति को, और सही समय पर और सही स्थान पर जो दान दिया जाता है वो दान सात्विक दान कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में दान देना बहुत ही आवश्यक है।
क्योंकि व्यक्ति धन कमाता है तो धन कमाते हुए बहुत सारी गलतियां करता है। तो जब दान देता है तो उसका धन शुद्ध हो जाता है। धन की तीन गति बताई गई है शास्त्र में, कि धन को व्यक्ति या तो भोग करेगा, या दान देगा, या उसका विनाश हो जाएगा। तो भोग कितना भी व्यक्ति कर ले, उसको दान देना आवश्यक है। दान पात्रता के अंदर, जो पात्र व्यक्ति है उसको दान देना। पात्रता क्या होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए पहले तो। दूसरी बात है, उस धन का वो मिसयूज ना करे। जिस कार्य के लिए ले, जिस सेवा के लिए ले, उसी सेवा में उस धन को लगाए। नहीं कि मांग रहा है गौ सेवा के लिए और ले जाकर उसको जो है लंगर लगवा दिया, ऐसा नहीं करेगा। जिस कार्य के लिए वो धन का दान स्वीकार किया, उसी सेवा में उसको ऐसे उस दान को लगा दे, तब उस दान का उचित फल मिलेगा। आपने और जो सही भाव में दिया, कि वो जिस कार्य के लिए मांग रहा है कि चलो भाई मंदिर में वैष्णव को भोजन कराना है, आपने ये सोच कर दिया कि हमें वैष्णव भोजन की वैष्णव को उसकी सेवा के लिए हमने धन का दान किया, तो आपको तो वो पुण्य फल मिल जाएगा। जो वैष्णव सेवा से जो आपको फल मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा जो वो सही काम में उस पैसे को नहीं लगाता। इसलिए दान लेना और देना, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, कि देने वाले उचित पात्र को दो, दें, और लेने वाला उचित सब्जेक्ट में लगाए उस धन को। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को सात्विक, राजसी और तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो जब गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ता है, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, जंगल में वृक्ष की छाल पहनकर और छौर कर्म, मतलब जो दाढ़ी बाल बनाना होता है, उसको बिना काटे ही उसको कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त करना होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं, और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को जाते हैं। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं, वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है। तो जो ये आश्रमों के अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन में बताया गुरु के आदेश का पालन करना, गृहस्थ आश्रम में बताया गया कि तपस्या, दान और यज्ञ करना, वानप्रस्थ में बताया गया कि क्षौर कर्म करना, मतलब दाढ़ी बाल न बनाकर और दिव्य तपस्याएं करना। इन आश्रमों के झंझटों से ऊपर उठकर अगर जो डायरेक्टली भक्ति को स्वीकार करता है, तो आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर गया, इसका मतलब कि और जो आश्रम के जो अनुष्ठान है वो पालन नहीं करता है और डायरेक्टली भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो वो ज्यादा सुपीरियर है। जैसे क्षौर कर्म मतलब बाल और दाढ़ी बनाना बताया गया है कि शास्त्र में, श्रीमद् चैतन्य भागवत में बताया गया है कि हमें पूर्णिमा के दिन बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बनाकर और उसको गुरु की पूजा करना चाहिए उस दिन। तो हम लोग देखते हैं कि गौड़ी वैष्णव समाज में दाढ़ी बाल नहीं बनाया जाता है, लेकिन जहाँ पर रोज गुरु पूजा पूजा की जाती है, वहां पर हम रेगुलर बेसिस दाढ़ी बाल बनाकर और भगवत भजन में अपने को लगाए हैं। इससे थोड़ी सी तामसिक वृत्ति उत्पन्न होती है। दाढ़ी बाल और बढ़ा रखने से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर भजन करने की उतनी तीव्र इच्छा जागृत नहीं होती, या शास्त्रों के समझने की पूर्ण पोटेंसी जागृत नहीं होती है। इसीलिए गुरु पूजा को रेगुलर बेसिस करें और अपने भगवत भजन में अपने को लगाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है। जो आश्रम के अंदर बाउंडेशन दिया गया है, अलग अलग आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ में या सन्यासी के लिए, उन आश्रमों के अनुष्ठानों को पार करके व्यक्ति को एक ही झटके में भक्ति करके मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है, न कि तपस्याओं को। आश्रम के बाउंडेशन से ऊपर उठकर महाप्रभु ने क्या बोला, कि न तो मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी, मैं क्या हूं, दास दासानुदास। तो हमें दास दासानुसार दास बनने की ट्रेनिंग लेनी।
कि दासों के दासों के दासों का दास, मतलब 100 टाइम दासों का दास बनना। ये तभी होगा जब हम भक्ति को स्वीकार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम का जप करें, शास्त्रों को पढ़े सुने समझे, भगवान को गुरु को 3 टाइम प्रणाम करें, भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ न खाएं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति के 9 मेथड में जो अपने को सुटेबल लगता है, उस 9 मेथड में से जो सुटेबल लगे उसको पालन करें। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि शारीरिक तपस्या, कि कम स्नान करें, दाढ़ी बाल बढ़ा कर रखें, कपड़े साफ न पहने। इन सब चीजों से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवान ने क्या बोला, ज्यादा खाने या कम खाने, ज्यादा सोने या कम सोने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जब तक हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है। हमारा नीट एंड क्लीन सब कुछ होना चाहिए, बिस्तर, ड्रेसिंग, लुकिंग, सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टाइम से हमें क्या करना चाहिए, अपने जो वैष्णव सिद्धांत है, जो साधना भक्ति के नियम बताए गए हैं गुरु के द्वारा, उस नियमों का हमें दृढ़ता से पालन करना चाहिए। वो हमारे सारे काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के बेगों को कंट्रोलित कर रखेगा। इस भौतिक संसार में आकर्षण, इसलिए लोग, व्यक्ति इसलिए अपने को नीट एंड क्लीन नहीं रखता कि हमारा आकर्षण बना रहेगा भौतिक संसार में। लेकिन जब आप दिव्य अवस्था में अपनी इंद्रियों को लगाए रखोगे तो भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इस सिद्धांत को फॉलो करना है। न कि दाढ़ी बाल बढ़ाकर और जो है अपने को गंदा दिखें, या फिर जम्हाई लेते रहें, या नींद में रहें, या ज्यादा सोने की इच्छा जागृत हो। ये कुछ ज्यादा अच्छा सिद्धांत नहीं है यहाँ पर भगवान का बताना है। कि कृष्ण भावनामृत की विशेषता है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। जो आश्रमों के अनुष्ठान है, जो फाउंडेशन है, उस आश्रमों के अनुष्ठानों से ऊपर उठना है। महाप्रभु के सामने जब रामानंद राय आए तो महाप्रभु ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भक्ति के सिद्धांत बताइए, क्या कौन सी भक्ति सुपीरियर भक्ति है। तो रामानंद राय ने बताया कि वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना ही भगवान की भक्ति है। महाप्रभु ने बोला ये हो बाय, ये बाह्य चीजें हैं। आगे कहा, आगे आगे बताओ, आगे बताओ। तो अंत में क्या निर्णय निकला कि जो गोपियों की भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? उन्होंने 24 घंटे कृष्ण के सेवा में अपने को, अपने मन बुद्धि को एग्जॉर्ब रखा। अपने घर में पति पत्नी की सेवा करते हुए, गाय बछड़ों को चराते हुए, बच्चों का पालन पोषण करने, सास बहू जो भी है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने मति को भगवान कृष्ण में लगाया। इस संध्या टाइम में जब भगवान अर्धरात्रि में यमुना पुलिन पर बांसुरी बजाएंगे तो उनके साथ नृत्य करना। कल क्या रास में हुआ और आज क्या रास में होगा, उसका स्मरण करते हुए अपने नित्य सारे कार्य करते हुए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाए रखें, या शारीरिक तपस्या करें। शारीरिक तपस्या से इंपॉर्टेंट है भगवान की भक्ति करना। इसलिए उन चीजों को हम ज्यादा फोकस करें, जो भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हरि नाम, जिस तरह हम सात्विक मोड को प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जप कर सकें, उसको ज्यादा पालन करना है, न कि शारीरिक तपस्या करने से। तो इस प्रकार जब हम इन चीजों को पालन करते हैं, तब हम बता रहे हैं कि भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधार्मिक से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है तो अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है। उसी क्षण भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन, उसका ज्ञान प्रारंभ होता है। भक्त की संगत में भक्ति आती है, और भक्ति के कारण ही कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलाप, उनके रूप नाम लीला आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? कि कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण के प्रेम में पूर्णतया अनुरक्त हो जाना।
और ये विधि बता रहे हैं कि मात्र भगवत गीता के अध्ययन में जब व्यक्ति को रस आने लगे और वो कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगे, तब वो कृष्ण प्रेम के रास्ते पर पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। तो मात्र अगर जो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित होने के लिए भगवत गीता के अध्ययन में लगना पड़ेगा। इसको किसी भक्त से समझना पड़ेगा, भगवत गीता के ज्ञान को। और जो वास्तविकता तो ये है कि जो भगवत गीता यथारूप है, ठीक है ना, ये अगर जो पढ़ ले व्यक्ति तो निश्चित रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। जो इसमें तात्पर्य दिया है उस तात्पर्य को बस पढ़ के समझ ले, ऐसी भगवत गीता और किसी आचार्य ने लिखी नहीं। इसीलिए इसको पढ़ के समझना आवश्यक है। उस तरह श्लोका पढ़ के कोई भगवत गीता के समझ को, तत्व को समझ नहीं सकता जब तक वो तात्पर्य को नहीं पढ़ेगा। और तात्पर्य पढ़ के ही उसके अंदर कृष्ण की भाव की भक्ति जागृत हो। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा है, चैतन्य भागवत पढ़ा है, चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, श्रीमद् भागवतम पढ़ा है, लेकिन जो भगवत गीता पढ़ाने का जो आनंद आता है या भगवत गीता पढ़ने का जो आनंद आता है वो और किसी ग्रंथ में हमें आया ही नहीं। और मुझे लगता है कि इस पे जो लेक्चर्स दिया जाता है वो ज्यादा सुनने में भी आकर्षक होता है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है अन्य ग्रंथों के लेक्चर्स के अलावा। क्योंकि इसमें भगवान ने सिद्धांत दिया है कि आखिर जीवन जीना कैसे, जीवन में जो प्राप्ति करनी है भगवत प्राप्ति, वो उसका रास्ता क्या है, उसका मेथड क्या है। इसलिए इस ग्रंथ को बड़े सावधानी पूर्वक हमें रेगुलर बेसिस से इसको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार ये जो है 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति समाप्त हो जाता है। अब अगला जो है परम गुह्य ज्ञान है, वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।